हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RWS क्लासेस पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मैं आप सभी के लिए राजस्थान जीके से संबंधित एक फैक्ट सीरीज़ चलाता हूँ और इस फैक्ट सीरीज़ की खासियत यह है कि ये हर एग्ज़ाम में काम आती है। चाहे आप राजस्थान जीके से संबंधित किसी भी वैकेंसी में बैठ रहे हो तो आपको उस हर वैकेंसी में इस फैक्ट सीरीज़ से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें हम उन्हीं पॉइंटों को शामिल करते हैं जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो, एग्ज़ाम अप्रोच के अनुसार हो। जैसा कि आज की अगर अपन बात करें तो साथियों, RWS फैक्ट नंबर अपना जो सीरीज़ है इसकी 67वां फैक्ट है, 67वां फैक्ट है। और ये जो फैक्ट सीरीज़ है ये 10 मिनट की सीरीज़ होती है, आपको पता है 10 मिनट की सीरीज़ रहती है और इस 10 मिनट में हम बेहतरीन जानकारी आपको प्रदान करते हैं। तो साथियों, आज काफ़ी दिन बाद आपको ये फैक्ट सीरीज़ देखने को मिली, यानी कि 3 से 4 दिन लगभग हो गए और कुछ निजी कारणों की वजह से आपको क्लास नहीं दे पाए थे, लेकिन अब चिंता ना करो, आपको जो है रेगुलर क्लासें मिलती रहेंगी। आज के टॉपिक की अगर बात करें दोस्तों तो राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय की हम बात करने वाले हैं। संत संप्रदाय से प्रश्न कैसे बनता है, तो एक प्रश्न आता है कि जसनाती संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं या फिर इसकी प्रधान पीठ कहाँ पर है। ये 2 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। तो आज के फैक्ट में मैंने शामिल किया है दोस्तों 12 संप्रदाय, 12 संत संप्रदायों की हम बात करेंगे और सीधा टू द पॉइंट इनको याद करेंगे, ठीक है। तो इनसे अगर प्रश्न बनता है संप्रदाय से तो आपके जो है यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो एक बार क्लास को जो है आप शेयर कर दो फटाक से और वीडियो को लाइक भी कर दो। साथियों, इनमें से कुछ संप्रदाय जो हैं आपको आती होंगी, तो उसका आंसर आप कमेंट में मेरे साथ देते चलेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं अपने 10 मिनट के सेशन को बिना टाइम गवाए। चलिए, सबसे पहला जो पॉइंट लिया है हमने वो लिया है साथियों राम स्नेही संप्रदाय। अब मुझे बताओ, राम स्नेही संप्रदाय आपने सुना होगा, बिल्कुल सर। तो इसके जो संस्थापक हैं वो बताओ, या फिर इसकी प्रधान पीठ आप बता सकते हैं। तो साथियों, इसके जो संस्थापक है, अगर आपने जवाब दिया है क्या, संत रामचरण, संत रामचरण, संत रामचरण जी अगर आपने जवाब दिया है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर बात की जाए इसकी प्रधान पीठ की तो याद रखेंगे प्रधान पीठ साथियों शाहपुरा में, शाहपुरा में स्थित है प्रधान पीठ। ये जो मैंने आपको ये समझ आ रहा है ना, यहाँ पर हमने लिए संप्रदाय, फिर हम बात करेंगे संस्थापक की और फिर प्रधान पीठ की। इसी प्रकार से इधर भी एक सारणी टेबल टाइप में आपको बना लेनी है और साथ में नोट्स भी बना लेने हैं, ठीक है। चलो फिर आगे बात करते हैं गूदड़ संप्रदाय। गूदड़ संप्रदाय के जो संस्थापक है वो कौन थे। तो साथियों, गूदड़ संप्रदाय के जो संस्थापक है वो थे दास जी। वो कौन थे, वो थे साथियों दास जी। अगर बात की जाए कि ये कहाँ पर स्थित है इसकी प्रधान पीठ, तो प्रधान पीठ साथियों इसकी शाहपुरा में ही स्थित है, शाहपुरा। अगर और डीपली क्वेश्चन बने तो याद रखेंगे कि शाहपुरा में एक स्थान है दांतड़ा। कौन सा स्थान है, दांतड़ा। दांतड़ा स्थान पर यह जो है इनकी प्रधान पीठ है गूदड़ संप्रदाय की, ठीक है। अगला देखो, निम्बार्क संप्रदाय की बात करते हैं। निम्बार्क संप्रदाय आपने अच्छे से सुना होगा और पढ़ा भी होगा। तो मुझे बताओ निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है या फिर इसके संस्थापक कौन है। तो निम्बार्क संप्रदाय के जो प्रधान हैं वो है हमारे संस्थापक, वो है हमारे निम्बार्काचार्य। कौन हो जाएंगे, निम्बार्काचार्य, ठीक है। निम्बार्काचार्य जो है इनके प्रधान संस्थापक है। और प्रधान पीठ की अगर बात की जाए तो प्रधान पीठ साथियों सलेमाबाद हो जाएगी, सलेमाबाद प्रधान पीठ है। वही बात करें अगला नेक्स्ट पॉइंट देखो, अलखिया संप्रदाय। अलखिया संप्रदाय ये जो संस्थापक है इनके स्वामी जी कौन है, स्वामी लालगिरी, स्वामी लालगिरी है। अलखिया संप्रदाय के कौन है, स्वामी
लालगिरी। लालगिरी जो है संस्थापक है। अगर बात की जाए कि प्रधान पीठ कहाँ पर है, तो प्रधान पीठ साथियों याद रखेंगे बीकानेर में स्थित है, बीकानेर। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। वही बात करें अगली जो अपनी संप्रदाय है वो है नवल संप्रदाय। कौन सी? नवल संप्रदाय। अब नवल संप्रदाय की बात करें तो सीधा सीधा टू द पॉइंट अपना, जैसे कि आपको पता है कि आपको क्या याद रखना है कि इसके जो है संस्थापक कौन है। तो कुछ तो नाम से ही, जैसे संप्रदाय आपके कौन सी आई, निम्बार्क संप्रदाय आए तो निम्बकाचार्य आप ऑप्शन में आते ही निकाल दोगे। उसी प्रकार से नवल, तो नवल से आप याद रख सकते हैं नवलदास जी, नवलदास जी, नवलदास जी। और इनकी जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पर है, तो वो साथियों आप याद रखेंगे जोधपुर में है। जोधपुर में क्या है, प्रधान पीठ है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है अपना छठवां, निरंजनी संप्रदाय। तो निरंजनी संप्रदाय के कौन हो जाएंगे, निरंजनी संप्रदाय के हो जाएंगे साथियों संस्थापक ना, निरंजनी के हो जाएंगे संत हरिदास जी। संत हरिदास जी जो है निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, तो इनके संस्थापक कौन हो जाएंगे, संत हरिदास जी। हरिदास जी, हरिदास जी कौन है, निरंजनी संप्रदाय के प्रधान हैं, संस्थापक हैं। और इनकी प्रधान पीठ कहाँ है, तो ये है साथियों डीडवाना कुचामन में इनकी प्रधान पीठ है। डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन में भी अगर बात की जाए तो एक जगह है गाड़ा। यहाँ पर कौन सी जगह पड़ती है, गाड़ा नाम की स्थान पड़ता है। वहाँ पर जो है आपके संत हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय की जो है प्रधान पीठ स्थित करवाई। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, सातवां पॉइंट आपका बिश्नोई संप्रदाय को लेकर। बिश्नोई संप्रदाय की अगर बात करें अपन, तो बिश्नोई संप्रदाय के जो संस्थापक है वो है साथियों कौन, जाम्भोजी। अपने आपने अच्छे से नाम सुना होगा जाम्भोजी का, तो जाम्भोजी हो जाएंगे। अगर बात की जाए कि इनकी प्रधान पीठ कहाँ पर है, तो मुकाम गांव पड़ता है। कौन सा, मुकाम गांव। मुकाम गांव जो है बिश्नोई संप्रदाय का प्रधान पीठ स्थित है। ठीक है, अगला देखो जसनाती संप्रदाय पर जाओ, इधर देखो जसनाती संप्रदाय के संस्थापक और प्रधान पीठ वही आपको बताना है। उसी प्रकार से मैंने टेबल एक प्रकार से बनाई हुई है। तो बताओ मुझे, जसनाती से नाम से ही आपका जो है संस्थापक नहीं निकल रहा क्या, अच्छे से निकल रहा है, आप सब समझ रहे हैं कौन है। तो बिल्कुल अगर आपने जवाब दिया है क्या, जसनाथ जी, जसनाथ जी। प्रधान पीठ कहाँ पर है इनकी, बताओ फटाक से। इनकी जो प्रधान पीठ है जसनाथ जी संप्रदाय की, तो इनकी है कतरियासर। कहाँ पर, कतरियासर। कतरियासर में इनकी जो है प्रधान पीठ है। अब बात करते हैं परनामी संप्रदाय की। नवा पॉइंट है आपका परनामी संप्रदाय। तो परनामी संप्रदाय के, अब देखो परनामी तो नाम से बनाने की कोशिश करो, पर और प्राण, पर प्राण। पर से क्या याद रखोगे, यहाँ पर है तो यहाँ पर आप ले दोगे प्राणनाथ, प्राणनाथ जी। प्राणनाथ जी कहाँ से आए, प्राणनाथ जी एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी अगर पूछा जाए कि प्रधान पीठ कहाँ पर है, तो याद रखेंगे एक स्थान है पन्ना, वहाँ पर इनका प्रधान पीठ स्थित है। अगला पॉइंट है रामानुज संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय की अगर बात करें तो इसका भी नाम से ही आपका जो है संस्थापक निकल कर आ रहे हैं। ये है साथियों रामानुजाचार्य जी। कौन हो जाएंगे, रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य जी। और इनकी प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना गलता जी। गलता जी कहाँ पर है, जयपुर में। गलता जी को और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखेंगे मंकी वैली। मंकी वैली के नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो मंकी वैली का शब्द है ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में,
तो बहुत ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये, मान लो आप रामानुज संप्रदाय, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से याद रखना। वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट थी उन्हीं को शामिल किया। अगला देखो 11वां पॉइंट है आपका निष्कलंक संप्रदाय। निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक की अगर बात करें अपन तो संत मावजी जो है निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक हो जाएंगे, संत मावजी। अगर बात की जाए कि भाई इनकी जो प्रधान पीठ है निष्कलंक संप्रदाय की, तो वो कहाँ पर आता है, तो वो आपके सांवल में आती है। सांवल जी कुछ इस प्रकार का स्थान है यार, सांवला है शायद, सांवला नामक स्थान है, वहाँ पर इनकी प्रधान पीठ है। अगला देखो 12वां पॉइंट है, अंतिम पॉइंट है आपका चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय आपने अच्छे से पढ़ी होगी और प्रसिद्ध भी रही है। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये साथियों इनकी अगर प्रधान पीठ और संस्थापक की अपन बात करें तो इनके संस्थापक हो जाएंगे कौन, चरणदास जी। तो चरणदास जी है ना, तो ये तो संस्थापक तो वही है, अपने नाम से ही आ रहा है चरणदास जी, ठीक है, चरणदास जी। अगर बात की जाए कि प्रधान पीठ कहाँ पर है, तो प्रधान पीठ साथियों अलवर में है, अलवर में भी अगर पूछा जाए आपसे कि कोई स्थान बताओ, तो स्थान वैसे पूछता नहीं है लेकिन फिर भी याद रख सकते हो, डेहरा नामक स्थान पर प्रधान पीठ इनकी स्थित है। और ये होते हैं आपके पूरे 12 पॉइंट, यानी कि 12 संत संप्रदाय, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। हर परीक्षा में आपको देखने को यहाँ से प्रश्न मिलता है। तो एक बार अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, फटाक से ले लिया। तो अब बताओ मुझे कैसी लगी आपको क्लास, एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। चलिए, हमने बात की साथियों रामकृष्ण संप्रदाय की, तो संस्थापक संत रामचरण जी, शाहपुरा से प्रधान पीठ आई। गूदर संप्रदाय के दास जी, शाहपुरा दांतड़ा। निम्बार्क संप्रदाय के निमकाचार्य सलेमाबाद। अलखिया स्वामी लालगिरी, कहाँ पर है प्रधान पीठ, बीकानेर में। बात की हमने नवल संप्रदाय की, तो नवल से नवलदास जी, और इसकी प्रधान पीठ कहाँ पर है, तो जोधपुर में है, ठीक है। इसी प्रकार से आपके निरंजनी संप्रदाय के हरिदास जी, डीडवाना कुचामन में इनका प्रधान पीठ हो गया। बिश्नोई संप्रदाय जाम्बोजी बिश्नोई समाज के, और मुकाम गांव जो है इनका वो रहा, ठीक है। फिर हम बात करें जसनाती संप्रदाय की, परनामी संप्रदाय, परनामी से प्राणनाथ जी आए, कहाँ से आए, एमपी के पन्ने से आए, है ना। रामानुज संप्रदाय, रामानुजाचार्य जो कि गलता जी जयपुर मंकी वैली के नाम से इसको जाना जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध है। और निष्कलंक संत मावजी जो है इसके संस्थापक रहे। सांवला नामक स्थान पर इनकी जो है प्रधान पीठ स्थित है। उसी प्रकार से संत चरणदास जी जो है अलवर में डेहरा नामक स्थान पर इनकी प्रधान पीठ रही। तो ये था आज का फैक्ट साथियों, और इसी प्रकार का फैक्ट सीरीज़ आपको रोज़ाना मिलती रहती है। रोज़ाना आपको राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित टॉप 5 प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिनसे आपके एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को सीधा आपको मिलता है। तो और सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके, चाहे आपको 41 जिलों के अनुसार जिला दर्शन पढ़नी है, या आपको राजस्थान जी के संबंधित फैक्ट सीरीज़ की अलग से बनी हुई है। कुछ टॉपिकों को हमने कवर करवाया, जैसे कला संस्कृति के बहुत ही शानदार ट्रिकों के माध्यम से मैंने आपको बताया था। तो उन सब की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर विजिट कीजिए और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाइए, ठीक है साथियों। चलिए आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अब अगले सेशन में। तब तक के लिए साथियों राम राम, जय हिंद, जय राजस्थान।